जी, बिल्कुल आपको बता दूँ कि मैं अंधेरी के आज़ाद नगर नंबर 2 में उपस्थित हूँ। यही आप देख सकते हैं कि 58 साल से लेके यहाँ पे गणपति बप्पा का विराजमान होता है, प्राण प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। जिस तरह से यहाँ पे कल से लेकर 11 दिन की पूजा-पाठ होती है और धूम-धाम से की जाती है। हर समाज के तट के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और बप्पा के पास आकर अपनी मस्तक को चरण पे स्पर्श कर कुछ न कुछ बप्पा से मांगते हैं। यहाँ पे नारियल की बात जब आती है तो कई नारियल ऐसे चढ़ावे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं, जिसमें कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर मिनी स्कर्ट जैसे कपड़े हो, वो भी यहाँ पे मनाही की गई है कि कहीं न कहीं मान-सम्मान जो सांस्कृतिक चीज़ें, जो धरोहर चीज़ें होती हैं, जिस तरह से मान-सम्मान की बातें आती हैं, उस तरह के लोग यहाँ पे अंधेरी के राजा के संस्था के लोग यहाँ पे एक अलग तरीके के यहाँ पे एक बातें कहते हैं कि कहीं न कहीं किसी को एक ठेस न पहुँचे दिलों में। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज अंधेरी के राजा 58 साल से अलग-अलग रूप के अलग-अलग स्थल स्पॉट जो है कहीं न कहीं नए रंग रूप देखने को मिलते थे, लेकिन अब राजस्थान जैसलमेर पटवा कहा गया है, जो उसकी हवेली यहाँ पे तैयार कर दी गई है। आप दिखा सकते हैं ये हवेली किस तरह से है। आप आइए जरा बताइए, देखिए किस तरह से यहाँ पे हवेली की चार दृश्य देखने को मिले हैं। यहाँ पे कम से कम 8 से 9 झूमर लगे हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे झूमर हैं जो वाकई में राजस्थान के जो जैसलमेर जो ये पटवा का जो हवेली बनाया गया है, कहीं न कहीं एकदम चमकता हुआ प्रकाशित देखने को मिला है। ऐसा लगता कि वाकई में किसी न किसी जैसे बहुत बड़े राजाओं की महल रही होती थी, उसी तरह की एक प्रकाशित प्रदर्शित कर दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बप्पा जी अब कल से विराजमान है और कल से किस तरह से बप्पा को सजावट की जाएगी, किस तरह की इनकी धूम्रपान है, किस तरह की सजावटें हैं, किस तरह की खान-पान होगी और बप्पा को किस तरह से भोग लगाया जाता है, वाकई में कल यहाँ पे अंधेरी के राजा में देखने को मिलेगी। क्योंकि कई करोड़ों लोगों की सोच विचार है कि बप्पा को किस तरह की यहाँ पे सजावटें और चढ़ावे होंगी। लेकिन बता दो कि यहाँ चढ़ावे की कोई अनगिनत गिनती है कि बप्पा को जो चाहने वाले लोग हैं किस तरह का चढ़ावा चढ़ाएंगे है हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिस मानवता जो भक्तियां हैं, जो उनके दिलों में धड़कने हैं, बप्पा के प्रति किस तरह की सोच होगी, ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन हर इसी साल बप्पा के प्रति कुछ न कुछ नए रंग रूप देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं बप्पा के एकदम जो मुखटा है और जो पूरे बप्पा के प्रकाशित दृश्य जो देखने को मिले, वाकई में अब ये बप्पा कल से एकदम रंगारंग दृश्य देखने को मिलेंगे और बप्पा के लोग सभी लोग यहाँ पे मिलकर बप्पा के चरण स्पर्श कर देंगे और बप्पा से कुछ न कुछ जरूर मांगे, क्योंकि बप्पा देते हैं, बप्पा किसी को नाराज नहीं करते। लेकिन आप बता दो कि हमारे अंधेरी आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति जो के कमेटी की संस्था के एक पदाधिकारी है, उनसे भी खास चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ न कुछ बप्पा के प्रति हर साल ये 59वां दिवस हो गया है, कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं बप्पा के प्रति, कुछ न कुछ करते रहते हैं। वाकई में बप्पा जब किसी के बारे में कोई बप्पा के बारे में सोचता है तो उसको भगवान धन्य और धान से भर देते हैं। बोलिए क्या? जी, यहाँ पे आने के बाद जो मांगे होती है वो सभी पूरी होती है और भक्तगण यहाँ पे आते हैं। तो हमने तुलादान भी एक रखा है, जिनकी मन्नतें पूरी होती है उनकी मन्नतें पूरी होने के बाद कोई लोग बुक्स देते हैं, नोटबुक देते हैं, कोई लोग धान्य देते हैं, कोई लोग प्रसाद देते हैं। वो प्रसाद, वो धान्य, वो जो स्कूल के गरीब बच्चों के लिए दी हुई बुक्स है, वो प्रसाद रूप में लोगों तक हम एक पहुंचाने का एक आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति नौसाला पौनारा अंधेरी का राजा का मनोदय है। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो सिर्फ यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है, नारियल का चढ़ावा, तोरण चढ़ाया जाता है और तुलादान में ऐसी चीज़ें दी जाती है कि जो गौर गरीब जनता के उपयोग की है। आदिवासी पाड़ा में हम लोग कपड़े जो दिवाली के पहले लोगों से इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे जो गौर गरीब जनता है जिनके आंख पे एक साड़ी है और वही साड़ी लेके वो नहाते हैं, वही वैसे ही सुखाते और वैसे ही पहनते। ऐसे हर एक जगह पे हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल के सेक्रेटरी और कार्यकर्ता सब जाते हैं, उनके लोगों में उनकी जो तकलीफ़ है सुनते हैं और उनको जो ज़रूरतें है वो पूरी करते हैं। यहाँ पर हमारी खुद की एम्बुलेंस है। अभी गणपति बापा के इसमें नानावटी मैक्स ने यहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स और पूरी टीम यहाँ पे रखी हुई है। हमने लोगों को बारिश आए या चाहे यहाँ पर धूप हो,
तो लोगों को भक्तगण ने हमें ऐसा एक ये तोहफा दिया है कि पूरी लाइन को उन्होंने ऊपर से छत बांध के दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों की जो जो व्यवस्था हम अच्छे से कर सकते हैं, और जो जो नए नए महल, जो नए नए यहाँ पर मंदिर आप देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान के होते हैं, जो गरीब जनता बेचारी महंगाई के कारण किसी जगह नहीं जा पाती, लेकिन आज अंधेरी के राजा में आकर वो बहुत ही सुख चैन और एक ऐसा एहसास करती है कि हम उस जगह पे सचमुच पहुंचे हैं, और बापा का दर्शन चरण स्पर्श तक होने के कारण उनका मन बहुत उल्लासित होके यहाँ पर काफी सवाल भी पूछना चाहूंगा कि कहीं कहीं महिलाओं को लेकर, मिनी स्कर्ट को लेकर, कहीं कहीं उनकी संस्कारित को लेकर, कहीं कहीं उनकी सांस्कृतिक चीजों को लेकर, कहीं न कहीं कई बातें ऐसे मुद्दाएं आती हैं जिसको आप लोग फॉलो करते हैं, उसको मान सम्मान से सांस्कृतिक धरोहर बनाकर भेजते हैं। इस पे हम लोग एक्चुअल ऐसे अभी काफ़ी करीबन ये 15 साल से यहाँ पर इस तरीके का ड्रेस कोड का एक भावना थी, और वो लोगों तक पहुँच गई है, और मीडिया ने उसको इतना लोगों तक पहुँचाया है कि अभी हर एक को पता चल गया है कि यहाँ पर आना है तो अच्छे वस्त्र परिधान करो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और हम लोग बापा के दर्शन को जा रहे हैं, भक्ति से जा रहे हैं, हमें कुछ उनसे लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है, हमें कुछ मिलना है। तो उसके लिए काफ़ी बहुत ही प्यार भरे और बहुत ही अच्छे पहरावे में लोग आने हुए। निगरानी में कितनी सीसीटीवियां लगी हुई है इस आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति के जो बप्पा हैं, अंधेर के राजा हैं, कितनी सीसीटीवी यहाँ पर 60 सीसीटीवी लग चुकी है, और उसमें एक 360 डिग्री घूमने वाली एक पूरी सेंटर में एक ये लग जाता है कैमरा, और उसका एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ रहता है। उसके कंट्रोल रूम में पूरे कैमरा, और हमारे जो मेन मुख्य प्रमुख मार्गदर्शक हो, अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, चाहे हमारे मंडल के कोई मुख्य सिक्योरिटी के लोग हो, उनके मोबाइल पे देखिए ये सब उसकी सीसीटीवी की फुटेज चलते रहती है। लोग घर में भी हमारे टीवी लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी हम देखते रहते हैं कि यहाँ पर किसी को जो भी ज़रूरत है, किसी को चक्कर आई तो उसको पानी पिलाना, उसको डॉक्टर की सेवा देना, यहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस खड़ी रहती है। ऐसे लास्ट टाइम एक को हार्ट का थोड़ा तकलीफ हुआ था, इमीडिएटली हमने उनको, डॉक्टर्स हमारे नानावटी मैक्स के बैठे रहते हैं, उनको लेके जाके एम्बुलेंस लेके जाके यहाँ से नानावटी में उन महिला को, वो 80 साल की थी, उन्हें पहुँचा दिया गया। और बापा का आशीर्वाद है कि आज भी वो यहाँ पर दर्शन को खुद के पैरों से चल के आती है। इसका हमें बापा का आशीर्वाद का अभिमान है। सवाल पूछना चाहूंगा, 58 साल बीत गए, लोग आते हैं, करोड़ों के भक्त इसी अंधेरी के राजा में उपस्थित है, लेकिन ये कहीं न कहीं बात कहला दी जाती है कि बप्पा वाकई में किसी को कुछ जरूर देते होंगे तभी यहाँ पे बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। वो तो जो लोग आते हैं, जो लोग यहाँ पे मन्नतें पूरी करते हैं, हम किसी को पूछते नहीं, लेकिन जो नारियल का चढ़ावा आता है वो आते ही हमें पता चलता है कि 1001 नारियल का हार, 501 नारियल का हार, 11 नारियल का हार, ऐसे हार जब चढ़ावा चढ़ता है तो हमें पता चल जाता है कि इनका यहाँ पर बापा के पास मन्नत पूरी हुई है। कोई सोने के दागिने देते हैं, कोई चांदी का देता है, तो हमने सोने का मुकुट बनाया है, आप हर साल दिखाते हो, चांदी के पाट बनाए हैं। अभी सर पे माथा टेक के दर्शन होने के बाद पैरों में कुछ ना कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए चांदी के पैर भी लोगों ने चांदी दे के हमने बना दिए। छोटे हमारे पूजा के बापा है, उनकी चांदी का पाट बनाया हुआ है। यहाँ पर बाकी हमारे ईगल सिक्योरिटी हो या दूसरे जो सेवाभावी संस्था हो, आस्क मी करके एक चप्पल का स्टैंड रहता है, वहाँ पे चप्पल निकाल के लोगों की सेवा वो देते हैं। ऐसे काफ़ी भक्तगण यहाँ पे खुद होके सेवा के लिए आते हैं। सीनियर सिटीजन से लेकर ब्लाइंड तक को लेकर कहीं न कहीं जो पैर से विकलांग है उनके लिए भी किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर उनके लिए अलग से लाइन है। हमारे यहाँ पर उनको कुर्सी पे बिठाकर, व्हील चेयर पे बिठाकर रैम्प भी बनाया हुआ, आप देख सकते हो, आपके मीडिया में भी दिखा सकते हो। यहाँ पे रैम्प बना हुआ है, वो रैम्प से हमारे कार्यकर्ता, हमारी सिक्योरिटी, हमारे जो भक्तगण जो सेवाभावी है वो उसमें से उनको बिठा के, जो गरोदर स्त्री है, जो प्रेग्नेंट महिला है या एकदम छोटे बालक है 1, 2, 3 महीने के, ऐसे सभी लोगों में हमारे जो वॉलेंटियर्स 500 घूमते रहते हैं, वो उनको बाहर निकालते हैं और उनको सीधा दर्शन को बापा के पास लाते हैं। फिर उनकी बैठने के, आप देखते होगे कितना बड़ा सभा मंडप है, वो लोग शांति से बैठते हैं। उनकी फैमिली जब दर्शन लेती है तो वो भी सभा मंडप में आती है। उसके बाद में
वो लोग उनको साथ में लेके खुशी खुशी चले जाते हैं। जी जी, अंधेरी के राजा, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा अंधेरी के राजा बप्पा का। यही जादू है बप्पा का। कहीं न कहीं आम जनता भक्त अगर गण इधर आते हैं तो कुछ न कुछ जरूर हासिल करके ले जाते हैं। बात नारियल चुनरी की नहीं होती, बात भक्त जो दिलों के धड़कन में बप्पा जब धड़कने लगते हैं, मुझे लगता है ऐसे ही अंधेरी के राजा अपने भक्तों को कुछ न कुछ जरूर दे जाते हैं। घर पहुंचे नहीं कि कुछ न कुछ लाभ मिल जाता है। ये बप्पा है, बप्पा कभी किसी की गलत नहीं सोचेंगे, बुराई नहीं सोचेंगे। भगवान हमेशा सभी का भला करता है और करता है, करेगा, क्योंकि सभी का आशाएं भक्त का बप्पा और ऐसे भगवान के ऊपर लगा हुआ रहता है। कुछ न कुछ भगवान जरूर देंगे। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।